नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति भवन में आज आयोजित होगा नागरिक अलंकरण समारोह। कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रदान करेंगी पद्म पुरस्कार। कला, साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा सहित कई क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है पद्म पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। और ऋषिकेश के शिवपुरी क्षेत्र में खाई में गिरा वाहन, हादसे में शिवपुरी पुलिस चौकी प्रभारी की मौत। बीती रात मुनिकीरेती से ड्यूटी कर लौट रहे थे चौकी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 5 पद्म विभूषण सहित 131 पद्म अलंकरणों की घोषणा की थी। पद्म अलंकरण देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में है। ये पुरस्कार कला, साहित्य और शिक्षा, समाज सेवा, विज्ञान और अभियांत्रिकी, व्यापार, उद्योग, औषधि और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार पाने वालों में टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल रहा है। कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने के भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। ये दृष्टिकोण ही देश की नीतियों और विकास एजेंडे को आकार देता है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने जैसी पहल राष्ट्र निर्माण के प्रति नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उबरे हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। उन्होंने कहा कि निर्धन और मध्य वर्ग को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री ने देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए कहा कि मेट्रो सेवा से प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को सुविधा हो रही है। वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियों, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। उन्होंने देश के युवाओं, उद्यमियों, नवाचारियों और स्टार्टअप उद्यमों से राष्ट्र की प्रगति में योगदान के लिए इन अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक एवं महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावपूर्ण स्मरण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने देश हित को सर्वोपरि रखते हुए राष्ट्रीय एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका त्याग, संघर्ष और राष्ट्र सेवा का आदर्श भावी पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्र निर्माण में दिए गए अमूल्य योगदान को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। कुमाऊं कमिश्नर एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने नैनीताल जिले के काठगोदाम में सोमवार को लैंड फ्रॉड कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में आईजी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती के अलावा नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों के एसएसपी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में भूमि धोखाधड़ी से जुड़े कुल 77 मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। विभिन्न जिलों से प्राप्त मामलों की गहन समीक्षा के बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने 30 मामलों में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। दीपक रावत ने बताया कि लैंड फ्रॉड से जुड़े मामलों की रिपोर्ट जिलाधिकारी और वरिष्ठ
पुलिस अधीक्षक के माध्यम से उनके पास पहुंचती है, जिसके बाद समिति द्वारा सभी मामलों की गंभीरता से समीक्षा की जाती है। उन्होंने बताया कि यदि सुनियोजित तरीके से भूमि धोखाधड़ी के कई मामले सामने आते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ संगठित अपराध के तहत भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पे जो कमेटी बैठी उन्होंने इसको डिसाइड किया तो हमने 30 मामलों में पाया कि ये लैंड फ्रॉड के मामले बनते हैं और इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो उसको कमेटी ने आज अप्रूव कर दिया है। इसके बाद ये एफआईआर दर्ज हो जाएंगी और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे चलेगा। दिए गए कि अगर मान लीजिए कोई एक फ्रॉड हो गया तो उसको फ्रॉड माना जा सकता है, लेकिन अगर इसको प्लान्ड तरीके से कई लोग कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं तो फिर ये एक संगठित एक तरह से गिरोह इसको माना जाएगा और उसी अनुसार इस पे कार्रवाई भी होगी। फिर वो सिंपल लैंड फ्रॉड नहीं है, वो एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ऋषिकेश के थाना मुनि की रेती क्षेत्र में शिवपुरी एक वाहन गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में शिवपुरी पुलिस चौकी प्रभारी विनोद कुमार शर्मा की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रानी पोखरी निवासी विनोद कुमार शर्मा बीती रात थाना मुनि की रेती से ड्यूटी पूरी कर अपने वाहन से शिवपुरी चौकी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। सुबह राहगीरों की सूचना पर पुलिस प्रशासन को हादसे की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद उनका शव खाई से बाहर निकाला गया। विनोद कुमार शर्मा ने पुलिस विभाग में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई थी। देहरादून जनपद में विकास कार्यों को गति देने के साथ साथ आम जनता की सुविधाओं को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जनपद स्तरीय परियोजना समन्वय समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के भूमिगत कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में पेयजल निगम, जल संस्थान, विद्युत, गेल, वोडाफोन, टाटा कम्युनिकेशन, KFW, PSU समेत 14 विभागों के प्रस्तावों पर विचार करते हुए उच्च प्राथमिकता वाले कुछ कार्यों को रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक सशर्त अनुमति प्रदान की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि विकास कार्य आवश्यक हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में आम जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में कार्य किया जाना है वहां पूर्व सूचना देकर पर्याप्त मशीनरी एवं मानव संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण किया जाए। मानसून को देखते हुए जिन स्थानों पर सड़क सतह का सुधारीकरण हो चुका है वहां किसी भी प्रकार की खुदाई या रोड कटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। डीएम ने निर्देश दिए कि सिविल कार्यों के दौरान यदि किसी अन्य विभाग की परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त होती है तो संबंधित एजेंसी तत्काल समन्वय स्थापित कर उसे ठीक कराए। उन्होंने सभी निर्माण एजेंसियों को पर्याप्त मैन पावर एवं मशीनरी लगाकर कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्ता ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने 2 टूक कहा कि अनुमति से अधिक रोड कटिंग, खुदाई अधूरी छोड़ने अथवा सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली एजेंसियों के विरुद्ध प्रशासन जब्ती और मुकदमा दर्ज करने जैसी कठोर कार्रवाई करेगा। रात्रि में की गई खुदाई के गड्ढों को सुबह तक भरना अनिवार्य होगा। साथ ही कार्यस्थलों पर पर्याप्त बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेतक एवं साइन बोर्ड लगाए जाएं ताकि आम जन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 31वीं वाहिनी PAC रुद्रपुर में 3 दिवसीय तृतीय प्रादेशिक जनपद वाहिनी पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता शुरू हो गई है। पुलिस महानिरीक्षक सुनील कुमार मीणा ने आज इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में उधम सिंह नगर के साथ ही चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल समेत 9 जिलों के 176 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। 25 जून तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का पहला हैंडबॉल मुकाबला 31वीं वाहिनी PAC और IRB 2 के बीच हुआ, जिसमें 31 PAC ने 17-12 से जीत दर्ज की। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक सुनील कुमार मीणा ने बताया कि ये प्रतियोगिता पुलिस में खेल भावनाओं को विकसित करने और भ्रातृत्व भाव के विकास में सहायक सिद्ध होती हैं। इन प्रतियोगिताओं के आयोजन से खेल के स्तर में सुधार और प्रतियोगिता भावना का विकास होता है। वाहिनी में हैंडबॉल और बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ है और ये प्रतियोगिताएं पुलिस में खेल भावनाओं को विकसित करने के लिए तथा आपस में भ्रातृत्व भाव को विकसित करने के लिए करवाई जाती है, ताकि हमारे खेल का स्तर जो है वो उत्कृष्ट हो और प्रतियोगिता की भावना का विकास हो। देखिए, एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हम लोग अपने खिलाड़ी तैयार करते हैं ताकि नेशनल पुलिस खेलों में हमारे राज्य का जो प्रदर्शन है वो उत्कृष्ट हो, और सभी खेलों की प्रतियोगिताएं अलग अलग स्थानों पर आयोजित की जाती है। वहीं 31वीं वाहिनी PAC के खिलाड़ी गोपाल सिंह कन्याल ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होते रहना चाहिए। इससे पुलिस और PAC के जवानों को अपनी फिटनेस को दुरुस्त रखने में मदद मिलती है। इन प्रतियोगिताओं के आयोजन से दूरस्थ क्षेत्रों के खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तृतीय अंतर जनपदीय वाहिनी गेम चल रहे हैं और ये गेम अभी हमारे 31 वाहिनी PAC में चल रहे हैं,
यहाँ से हमारी जनपद से और पीएससी आईआरबी टीमें आती हैं और ये गेम हमेशा होते रहने चाहिए। इससे हमें काफ़ी अपनी फिटनेस का अच्छा एक हमें अनुभव मिलता है खेलने का और फिटनेस भी बनी रहती है, तो इसमें अपना योगदान बढ़ चढ़ के देना चाहिए। और इन गेमों से ये होता है कि हमारे स्टेट टीम से भी हमारे सिलेक्शन होता है और आगे हम नेशनल खेलने जाते हैं, ऑल इंडिया पुलिस गेम खेलने जाते हैं, आगे का हमें अनुभव मिलता है, इससे हमें काफ़ी बेनिफिट भी होते हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।